अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो वीडियो आपके लिए बनाना जा रही हूँ ना, वो मैं हीलिंग पर जा रही हूँ कि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हीलिंग क्या सिस्टम है और किस तरह से होता है। हम अपने जो सोलमेट हैं, हमारे जो ट्विन फ्लेम है, हमारे जो पार्टनर है, उसको हम कैसे अपनी तरफ सेटल डाउन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम अपने चक्रास के बारे में पहले बात करूँगी। तो सबसे पहले हम क्राउन चक्रा से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, समझ आ रही है, ये जो हमारा क्राउन चक्र है ये हमारे माइंड पर होता है, यानी कि सबसे ऊपर, सर के ऊपर होता है। ठीक है, ये ब्लॉक्ड होता है ना, तो हमें किसी किस्म की जो है ना वो विजन हमारा क्लियर नहीं होता। हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, हमें पता नहीं होता हमने कौन सी रास्ते पर हमने जाना है, कौन से रास्ते पर नहीं जाना, हमारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं। उसके बाद हमारा जो थर्ड आई चक्रा होता है, इसमें हमारी जो होती है ना इंट्यूशंस हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, स्पिरिचुअल रास्ते पर नहीं हमारे होते। अच्छा, इसके अलावा हम डिवाइन के पाथ को नहीं चूज़ करते। लेट्स सपोज हर किसी में इश्यूज़ होते हैं, हर किसी के अंदर में कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं। मसले मसाइल इन द सेंस के हर किसी में बुराइयां ऐब होती हैं। हम हर किसी को बुरा भला कहते हैं, जबकि हम अपने अंदर नहीं झांकते। तो जो थर्ड आई ओपन होती है ना, थर्ड आई अवेकन, तो हम अल्लाह से, डिवाइन से हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं, क्या इस पे हमारा रब राज़ी है कि नहीं, क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं। तो थर्ड आई जो है ना अवेकन जब हो जाती है ना, तो हम बहुत सारी बुराइयों से अपने आप को ख़ुद बचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है ना, उससे हम लोग, उसका ये हमारा मसला होता है कि हम में ईगो बहुत होती है, हमें अपनी गलती हम नहीं देख पा रहे होते। समटाइम्स कुछ लोग अब्यूज़ बहुत करते हैं, गालियाँ बहुत निकालते हैं। इसका ये मतलब है कि उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। समटाइम्स कुछ लोग अपने जो है ना पावरफुल तरीके से अपनी बात को लोगों के सामने नहीं रख पा रहे होते। इसका ये मतलब है उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। कॉन्फिडेंस ना होना, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, इसके अलावा जो भी बात आपका इश्यूज़ होते हैं ना, आप जो आपके बोलने के वजह से होते हैं, वो हमारे थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं, इस वजह से होते हैं। इसके अलावा हमारा हार्ट चक्रा तब ब्लॉक्ड होता है जब हम किसी के साथ हमें धोखा मिलता है। स्पेशली आजकल आप किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, वो आपको डिच करके जाता है, छोड़ के जाता है या छोड़ के जाती है, जो भी आपका पार्टनर है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है। फिर आप किसी और पर्सन को आप मोहब्बत नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि ये ब्लॉक्ड है। इसलिए कैसे आप कर सकते हैं, आपने एक धोखा खा लिया, आपके वो जो दिमाग में बातें दिल में बैठ गई हैं, वो जब तक निकलेंगी नहीं, तो आप किसी को कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। इसलिए अपने हार्ट चक्रा को आप रिमूव करें, उसके अंदर की जो गंदगी है वो रिमूव करेंगे तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। तो हम किसी और ने जो शख्स है उससे हम बात कर सकते हैं, हम उससे, यानी कि समटाइम्स ज़रूरी नहीं कि आप अपने पार्टनर के बारे में ही बात करें कि वही आपको धोखा देते हैं। आपके अपने करीबी रिश्तेदार भी जब आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तब भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है। जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो वो आपके ट्रस्ट, कोई भी इंसान हो, कोई भी XYZ, तो अगर वो आपके ट्रस्ट का मिसयूज़ करता है, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है। यानी कि आपके जो ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ना, वो सारे हार्ट चक्रा से ही उसमें उनका ताल्लुक़ होता है। इसके अलावा आप अपने दिल की बात जब खोल कर बयान नहीं कर रहे होते ना, तो इसका मतलब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। इसके बाद सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सोलर कहते हैं सूरज को, यानी कि आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा जब ब्लॉक्ड होता है ना, इसका ये मतलब होता है कि आपके पास जो है ना कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके पास अर्निंग आपकी ठीक नहीं है स्ट्रॉन्ग, आपके पास जो है ना पैसों के मामला जितने वो सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ सोलर प्लेक्सिस चक्रा से रिलेटेड है। आपका जो पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट, वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेता, इसका मतलब सोलर प्लेक्सिस चक्रा ब्लॉक्ड है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी ना। इसको आप जब तक हील नहीं करते ना, आपका रिलेशन सेट नहीं रहता। ये जो 3 चक्रा, वो मैं आगे आपको समझाऊंगी वो क्या सिचुएशन है। सैक्रल चक्रा जिसका ब्लॉक्ड है ना, वो अपनी लाइफ को ना कह लो कि हमारी लाइफ में अबंडेंट जो होती है ना, हमारे लाइफ में जो एक तो होता है ना हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, एक होता है हम इंजॉयमेंट वाली ज़रूरियात को पूरा करना होता है हमारा, तो वो हमारा सैक्रल चक्रा के साथ होता है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली क्रेव करते हैं, तब भी आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर आप बहुत ज़्यादा कम हैं इस मामले में, तब भी आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है।
इसके अलावा आपके लाइफ में कुछ आप अच्छी इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे, आप आगे पीछे इंजॉय की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप अच्छा खाना पीना पहनना ओढ़ना नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी मतलब है सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। रूट चक्रा आपकी फैमिली से रिलेटेड होता है, जिसका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है उसके भी जो है ना फाइनेंस भी उसके इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये तो रूट तो जड़ है, ये तो मेन ब्लॉकेज है, ये तो मेन है जड़। आपकी फैमिली के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपके जो है ना बिजनेस इशू है, जॉब इश्यूज़ हैं तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। सो ये जो सारे ब्लॉकेजेस हैं ना, इन सबको हील करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तब हमारी सोल आगे ग्रोथ करती है, हमारी लाइफ आगे की तरफ बढ़ती है। इसमें अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये 3 चक्रा जिसके हील्ड होते हैं ना, पहले 3, तो समझे अगर आप इन 3 पर वर्क कर रहे होते हैं ना तो आपके पार्टनर के ये 3 ओपन हो रहे थे। अगर आपके पार्टनर के ये 3 आपके ओपन हुए हुए होते हैं ना, तो ये आपके पार्टनर आपके जो होते हैं ना, ये अगर आपके पार्टनर के ओपन हुए हुए होते हैं ना तो ये आपके हो रहे होते हैं। यानी कि आपको मैं ये बात समझाती हूँ कि ये जो 3 चक्रास है ना, ये फेमिनाइन एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 3 चक्रास जो है ना, ये मैस्कुलिन एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और हार्ट जो होता है ना वो सेम होता है, यानी कि आपके सोलमेट आपके ट्विन फ्लेम के साथ ये सिस्टम होता है, और जो कार्मिक होते हैं उनके साथ ये नहीं होता। कार्मिक जो होते हैं ना, वो अगर जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं वो ज़्यादातर आपका मिसयूज़ करते हैं, आपको डिच करते हैं, आपको ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत बुरा भला आपके साथ, मतलब बहुत बुरा सलूक होता है। अगर आप ये चक्रास हील करते हैं ना तो वो रिमूव हो जाते हैं, जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, चाहे वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपका जो रिलेशंस में हो, चाहे वो आपके फैमिली से हो, चाहे वो आपके दोस्त में से हो, फ्रेंड्स में से हो, चाहे वो आपके कोलीग्स हों, कहीं पर भी आपके कार्मिक्स होते हैं ना वो रिलीज़ हो जाते हैं जब ये चक्रास हील्ड हो जाते हैं। लेट्स सपोज़ आपका जो पार्टनर है वो अगर आपसे बात नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो ईगो में है ना, ईगो में आकर बात नहीं कर रहा, गुरूर में है कि मैं ख़ुद को क्यों कांटेक्ट करूं। अगर आप बार बार कांटेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, अगर आप बार बार कांटेक्ट करते जा रहे हैं, वो नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, आपको परेशानी है, तो उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपको चाहिए आप अपना रूट चक्रा जो है ना उस पर काम करेंगे ना जब, तो उनका थ्रोट हील हो जाएगा और वो आपके कांटेक्ट में आएंगे। समझ आ रही मेरी बात? इसी तरह आपका जब सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड होता है ना, तो आपके पार्टनर का जो होता है ना वो थर्ड आई ब्लॉक्ड होता है। आप अपने सैक्रल पर काम करते हैं ना तो उनका थर्ड आई, यानी कि अगर वो बंदा आपका जो काउंटर पार्ट है, मेल है या फीमेल, वो किसी गलत एडिक्शन में है, तो जब उनका थर्ड आई ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली वो रिलीज़ हो जाती हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका सोलर प्लेक्सस ओपन होता है ना तो उनका क्राउन ओपन होता है, ठीक है। ये सारे सिस्टम्स होते हैं जो हील्ड करने होते हैं, ठीक है। अब आपने ना, जैसे आप 1 बाय 1 करके भी इसको हील्ड कर सकते हो, इकट्ठे भी कर सकते हो। हार्ट चक्रा की जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो आपका और आपके पार्टनर का, जो आपका सोलमेट है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनके साथ बहुत ज़्यादा मामला जो होते हैं ना वो रिलीज़ हो जाते हैं। यानी कि हार्ट आपका अगर हील हो रहा है ना तो ऑटोमेटिकली उनका भी हील हो रहा है। आपका जब हार्ट चक्रा हील्ड होता है तो आपको रोना आता है, आपके दिल में एकदम उभार सा पैदा होता है और सारी वो गंदगी रिलीज़ हो जाती है, वो सारी बातें याद आएंगी और रोना आएगा और सारी निकल जाएंगी। क्राउन चक्रा जब ब्लॉक्ड होता है ना, ओपन हो रहा होता है, तो आपके माइंड पर, सर पे पेन होता है, ठीक है। थर्ड आई जब आपका ओपन होता है तो दोनों आइज़ के दरमियान का जो हिस्सा होता है ना वहाँ पर आपके पेन होता है। थ्रोट चक्रा जब हील्ड हो रहा होता है ना तो गले में खांसी, समटाइम्स आपके जो काउंटर पार्ट है ना वो आपका कांटेक्ट में आने वाले होते हैं ना, तो आपके थ्रोट चक्रा हील्ड होता है तो आपको खांसी भी लगती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके गले में खराश पैदा होगी। तो इसका ये मतलब है कि आपके जो पार्टनर है ना उनका आपके साथ कांटेक्ट होने वाला है। आपका थ्रोट जो है ना वो उसमें ब्लॉकेज था, वो हील्ड हो गया, वो निकल रहा है ब्लॉकेज, तो आपके जो पार्टनर है ना वो आपके साथ कांटेक्ट करने वाले हैं। हार्ट चक्रा जब ब्लॉक्ड ओपन होता है ना तो दिल में पेन होता है, इवन कि आपकी जो हार्ट वाली साइड की पूरी बाजू है वहाँ पर पेन होता है, ठीक है। उसकी वजह से ये होता है कि जो हार्ट वाली बाजू है वो पेन होती है ना, उसमें आपके जो जितनी भी आपके हार्ट की जो गंदगी है वो ऊपर उभर के आएगी
और आपको सारी यादें आएंगी, वो पुरानी जितनी भी आपकी वो यादें होती हैं वो सारी माइंड में आएंगी और आपके आंसू बहेंगे और वो रिलीज़ हो जाएंगी। सोलर प्लेक्सस चक्रा जब हील्ड होता है ना, तो आपके जो पेट में ना, सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारे जो इस साइड पर होता है, यहाँ पर आपको पेन होता है, समटाइम्स मोशन भी लग सकते हैं, ठीक है, ये सोलर प्लेक्सस। और आपको बहुत गर्मी बहुत महसूस होगी बॉडी में, बहुत गर्मी सी महसूस होगी, ठीक है, ये भी सिस्टम होता है। सैक्रल चक्रा जब आपका हील्ड होने वाला होता है ना, तो आपके लोअर पार्ट जो होता है ना बॉडी का, वहाँ पर पेन होता है और आपके जो रिलीज़ होते हैं ना इश्यूज़, वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। इवन कि आप ड्रीम में देखते हैं, सैक्रल चक्रा जब हील्ड होता है ना, तो आप ड्रीम में ये भी देखते हैं कि आप अपने आप को ना धो रहे हैं, मतलब आप वॉशरूम में हैं और अपने आप को मतलब साफ़ कर रहे हैं, तो ये रिलीज़ होता है। इसमें ये आपको एक इंट्यूशन मिल जाता है कि ये आपका जो ब्लॉकेज है ये हील हो रहा है और आपकी गंदगी रिमूव हो रही है। रूट चक्रा जब आपका हील्ड होता है ना, तो आपके रूट पर पेन होता है, आपकी जो लेग्स है ना वहाँ पर पेन होता है, आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो गंदगी रिलीज़ होती है। बट इन पर डेली काम करना चाहिए, ये मेडिटेशन होती है। डेली बेस पर आप इन पर काम करते हैं ना, तो आपको ये बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलता है आपको डेली, यानी कि आप 1 बाय 1 करके अपने सारे ब्लॉकेजेस हील करें और आप जो काम आपसे डिवाइन करवाना चाह रहे हैं ना, आपको पता चलता जाएगा और आप करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे आप बढ़ते जाएंगे। तो सारे कार्मिक्स क्लीन होते हैं। जैसे आप अपने ऊपर दम करते हैं, मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे आपने हील करना है। जैसे ही सब हील होते जाते हैं ना, आपके काउंटर पार्ट के ऑटोमेटिकली हील्ड होंगे, ठीक है। अगर आपके हील्ड हो रहे हैं ना, तो उनके ऑटोमेटिकली हील्ड होंगे। तो इसी तरह आप जब खुद पर ही काम करते हैं, तो आपका जो अगर काउंटर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा गलत सिचुएशन में है और आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना, जब तक वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जब तक वो आपको इज़्ज़त के साथ अपनाता नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट आएंगे, ठीक है। उनको हर जगह से रिजेक्शन मिलेगी, जहाँ पर भी वो मैरिज करने के लिए जाएंगे उनको रिजेक्शन मिलेगी, डिवाइन की तरफ से होगा। इसके अलावा उनके साथ ये भी होगा कि जहाँ पर वो अपनी फाइनेंस का उनका इशू बहुत होगा, उनको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, उनकी फैमिली में लड़ाई झगड़े होंगे। जब तक वो आपके साथ बैलेंस नहीं आते, उनके पहले 3 चक्रास हील नहीं होते ना, उनके जब तक पहले 3 चक्रास हील नहीं ना होते, उनके लास्ट 3 चक्रास जो होते हैं ना वो इम्प्रूव नहीं होते। लास्ट 3 चक्रास जो होते हैं ना वो फाइनेंशियली ज़्यादा अबंडेंट को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि पहले 3 जो होते हैं ना वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के होते हैं। जैसे अगर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये पूरे लेसन्स वो ले लेंगे ना, तो फिर उनके लास्ट 3 चक्रास हैं ना वो ऑटोमेटिकली हील होने शुरू हो जाएंगे और उनके फाइनेंस बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि इसमें ये सिचुएशन है कि उनका काम बनता है कि वो आपको आकर जब तक रिस्पेक्ट नहीं करते, लॉयल नहीं होते, हर लिहाज से उनके मामलात सॉर्ट आउट नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें ये आपका काम बनता है कि आप अपने ये फर्स्ट 3 चक्रास भी हील्ड करते रहें और बाकी 4 भी, बिकॉज इसमें ये सिचुएशन है कि आपको भी चाहिए कि आप अपने काउंटर पार्ट की रिस्पेक्ट करें। अगर वो एब्यूज़ कर रहे हैं ना, आप खामोश हो जाएं, दरगुजर करें, क्योंकि डिवाइन उनके साथ वो सलूक कर रही है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो आपको एब्यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आपके साथ फाइनेंशियली पैसे लेकर भाग रहे हैं आपको, अच्छा आपके साथ हर किस्म का आप उनके साथ ताउन कर रहे हैं, मगर वो रन कर रहे हैं और आप उन पर निछावर कर रहे हैं, फाइनेंशियली तौर पर भी आप उनको हील कर रहे हैं, उसके अलावा आप उनको स्पिरिचुअली भी हील कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप उनको बहुत ज़्यादा हर तरीके से हील कर रहे हैं, प्यार देकर, रिस्पेक्ट देकर, हर टाइम देकर, सो अगर जब तक वो आप अपने पहले 3 चक्रास को पर वर्क उनका प्रॉपर नहीं क्लियर होता, वो सारे लेसन्स नहीं लेते, उनके लास्ट 3 चक्रास कभी भी ओपन नहीं होते। सो ये बात जब मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप अपने 7 चक्रास ऑटोमेटिकली खुद सारे 7 के 7 पर वर्क करें, तो ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर के खुद ही सारे 7 चक्रास हील्ड हो जाएंगे। सबसे पहले उनके पहले 3 होंगे, ठीक है, उसके बाद उनके लास्ट 3। जब वो आपके साथ लॉयल होना शुरू हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये वाले 3 हो जाएंगे। और हार्ट पर आप अलग से वर्क करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि आपका हार्ट क्लीन होता है ना जब, तो आपके पार्टनर का ऑटोमेटिकली क्लीन होता है। अगर आपका हार्ट, आप कहीं पर आप अपने हार्ट पर वर्क करते हो, आपके हार्ट पर पेन होता है, आपको रोना आता है, आपका दुख वो रिलीज़ होता है, जिस दुख की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे होते,
तो जब आप हैप्पी होने लगते हो ना, तो आपके पार्टनर के दिल में भी यही टर्म्स एंड कंडीशन चल रही होती हैं कहीं ना कहीं। उनका भी हार्ट पर वज़न पड़ता है और उनको इस चीज़ का जो है ना एहसास होता है कि उनकी कहाँ पर मिस्टेक है। वो हार्ट जो है ना वो सेम होता है दोनों का, ठीक है। ये सोल टू सोल जो कनेक्शन है, जो डिवाइन की तरफ से बने हुए कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन भी डिवाइन की तरफ से बना हुआ होता है, मगर उसमें ये होता है कि उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो परमानेंट नहीं होता। वो कुछ टाइम पीरियड होता है, उस तक आपका कोई लेन देन रहता है, वो काम क्लीन हो जाता है तो वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये आपके सारे सिचुएशन हीलिंग की है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कुछ हीलिंग सिचुएशन, कुछ हीलिंग के बारे में बताती हूँ कि मेरी जो हीलिंग्स है जो मैंने अपनी तरफ से बनाई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आप उनको यूज़ करके, उनको पढ़ कर, अपने ऊपर दम करके आप कैसे इन सब चक्रास को हील कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आगे ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, मैं आपके सामने मेरी फ़र्स्ट हीलिंग लेकर आ रही हूँ। मैं डिफरेंट हीलिंग्स आपके सामने डिस्कस करूँगी। ये मेरी हीलिंग नंबर 1 है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आपने सूरत नास की एक पूरी तस्बीह पढ़नी है। 100 जो दानों वाली होती है ना, वो सूरत नास की 100 दानों की। उसके बाद आपने कहना है मेरे ऊपर हर किस्म के जादू, असरात, बंदिश ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ये बात करनी है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपने 3 टाइम्स ये अफर्मेशन आपने करनी है। उसके बाद आपकी सेकंड अफर्मेशन है माय क्राउन चक्रा इज़ एक्टिवेटेड, ठीक है। ये आपने 100 टाइम्स करना है। उसके बाद माय थर्ड आई चक्रा इज़ एक्टिवेटेड, ये भी 100 टाइम्स करना है उसी तस्वीर पर। माय थ्रोट चक्रा इज़ एक्टिवेटेड, ये भी 100 टाइम्स करना है। माय हार्ट चक्रा इज़ एक्टिवेटेड, ये भी 100 टाइम्स करना है। माय सैक्रल चक्रा इज़ एक्टिवेटेड, ये भी 100 टाइम्स करना है। माय सोलर प्लेक्सिस चक्रा इज़ एक्टिवेटेड, ये भी 100 टाइम्स करना है। माय रूट चक्रा इज़ एक्टिवेटेड, ये भी 100 टाइम्स करना है। माय ऑल कार्मिक्स आर क्लीन्ड 5 टाइम्स। बस ये आपने करके ना अपने ऊपर दम कर लेना है, यानी कि पहले सूरत नास की तस्बीह और उसके बाद ही आपने 9 जो अफर्मेशंस हैं इनको इस तरीके से आपने करना है और ख़ुद पर दम कर लेना है। एक दम हो गया, फिर इस तरह आपने 2 करना है, 3 करने हैं, जैसे जैसे आप करती जाएंगे। डेली के अगर आप 10-15 करने शुरू कर दें, आपका काम जो है ना वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आप एक तो हील्ड हो जाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत आगे आप ग्रोथ होगी। हाँ, आपको हीलिंग जब करेंगे आपको रोना आ सकता है। मैंने आपको बताया ना हार्ट चक्रा जो होता है ना, वो आपको थोड़ा रोने पर आपको होगा और नींद आ सकती है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपकी हीलिंग हो रही है, यानी कि जिसके जितने ज़्यादा इश्यूज़ होंगे उसको इतना पेन भी हो सकता है बॉडी में, ठीक है। आप उन ब्लॉकेजेस पर काम करें। ये मेरी फ़र्स्ट हीलिंग है। इसमें आप जब करेंगे ना इसको यूज़, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या इसमें जो है आपके साथ, मतलब आपको कितना फ़र्क पड़ा है। आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। सो ये आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को जो है ना वो ख़त्म करती हूँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।